ज़ैनब रोते हुए राहा का हाथ पकड़ती है और उसे तहफ्फुज़ देने के लिए अपने घर ले आती है। अगले ही दिन राहा नया हौसला करके अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जॉब पर चली जाती है। वहाँ शाज़ेन की नजर जैसे ही राहा पर पड़ती है, उसे पहली ही मुलाकात में राहा की मासूमियत से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ वसीम और ज़रून अकेले कमरे में बैठकर अपनी घटिया कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। वसीम जोरदार कहकहा लगाता है, ज़रून, आसिया कितनी बेवकूफ और लालची औरत है। उसने खुद अदील की सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स लाकर मेरे हाथ में रख दिए। अब अदील का एम्पायर हमेशा के लिए हमारा है। पीछे से दरवाजे के पास खड़ी बतूल ये सारी हकीकत सुन लेती है। अपने शौहर और वसीम की ये बातें सुनकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। बतूल गुस्से में अंदर आती है और चीखती है, मैं अभी जाकर अपने अब्बू को तुम्हारा सारा सच बताती हूँ। उसी वक्त ज़रून आगे बढ़ता है और बतूल के बाल दबोच लेता है। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो अदील जिंदा नहीं बचेगा। बतूल डर के मारे रोने लगती है और मजबूरी में खामोश हो जाती है। इधर डीसी अरमान को अदील अंकल की कंपनी के अचानक लॉस में जाने की खबर मिलती है। अरमान फौरन सीक्रेट मालूमात निकलवाता है। तभी बतूल हिम्मत करके चुपके से अरमान को कॉल मिलाती है और रोते हुए सारी हकीकत बता देती है कि वसीम और ज़रून धोखे से सारी कंपनी अपने नाम करवा ली है। ये सुनकर अरमान समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अचानक अरमान राहा के पास पहुंचता है और एक खौफनाक सच उसके सामने रखता है। राहा, उस दिन तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मामी आसिया ने दौलत के लालच में किडनैप करवाया था। अपनी मामी का ये असली चेहरा जानकर राहा के होश उड़ जाते हैं। अरमान फौरन सारे ठोस सबूत और पेपर्स की कॉपी जमा करता है और राहा को लेकर सीधा अदील अंकल के पास पहुंचता है। जब अदील को आसिया की इस साजिश और राहा की किडनैपिंग का पूरा सच पता चलता है तो गुस्से से उनका पूरा जिस्म कांप उठता है। अदील आगे बढ़ता है और आसिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है, तुम जैसी घटिया औरत के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं। उसी वक्त अदील सबके सामने आसिया को 3 बार तलाक देकर हमेशा के लिए धक्के मारकर घर से निकाल देता है। आसिया रोते हुए सड़कों पर अकेली धक्के खाने के लिए रह जाती है। तभी अरमान फौरन पुलिस हेडक्वार्टर कॉल करता है। पुलिस कुछ ही देर में ज़रून के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है। पता चलता है कि ज़रून मुल्क से फरार होने के लिए पासपोर्ट ऑफिस पहुंच चुका है। पुलिस की 20 गाड़ियां अचानक पासपोर्ट ऑफिस को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ज़रून भागने की कोशिश करता है लेकिन अरमान आगे बढ़कर उसे ऑन द स्पॉट कॉलर से पकड़ लेता है। पीछे से इंस्पेक्टर वसीम को भी उसके घर से घसीटे हुए ले आता है। अगले ही दिन कोर्ट में जज दोनों धोखेबाजों को 10 साल की सजा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। घर में सुकून वापस आ जाता है। अदील अंकल प्यार से राहा के सर पर हाथ रखते हैं। राहा बेटा, आज अरमान ने मेरी जिंदगी और इज्जत दोनों बचा ली। उसने साबित कर दिया कि वो एक सच्चा इंसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ। राहा शर्म से सर झुकाकर इस रिश्ते को कबूल कर लेती है। शाज़ेन जो वहाँ मौजूद होता है राहा की खुशी के लिए अपनी सच्ची मोहब्बत कुर्बान कर देता है। उसी वक्त काजी साहिब को घर बुलवाया जाता है और सबकी दुआओं के दरमियान राहा और अरमान का फौरन निकाह पढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, क्या शाज़ेन ने राहा की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करके सही फैसला किया? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।